शोएब साहब, साइफर केस में इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कल आप लोगों ने दरख्वास्त की थी कि जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसको कलअदम करार दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी पिटिशन को मुस्तरद कर दिया और आज जो जमानत के हवाले से आपकी पिटिशन थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। और अदालत ने अपने आज फैसले में ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर इमरान खान के कब्जे में है। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियों नज़र में मुल्जिम का केस से ताल्लुक बनता है और इस बुनियाद पे जो जमानत खारिज करने की, जमानत देने की दरख्वास्त थी, उस पिटिशन को मुस्तरद कर दिया है। कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि साइफर का केस बनाना ही ये गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है और 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। नंबर 1 कि ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हो गया था। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको 2 दफ़ा ऑलरेडी डिस्कस करके ये साबित किया कि ये इंटरवेंशन थी और उसको डिमार्श करने का हुक्म दिया। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि कौन सी चीज़ उसने डिस्क्लोज करनी है और कौन सी नहीं करनी। और जब आपके मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी या अदरवाइज खुदा न खास्ता फिजिकल अटैक हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो उसको डिफेंड करे। लेकिन बदकिस्मती से कि जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया उसको तो हमने मुल्ज़िम बना दिया, और जिस शख्स ने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया शहबाज शरीफ को, और उसको मुद्दई भी बना दिया। और जिस शख्स ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। और आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग, पहली हुई थी इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती और दूसरी हुई थी ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ। पहली मीटिंग में भी और दूसरी मीटिंग के दोनों के मिनट्स जारी हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, और डिमार्च किया गया यूएस एम्बेसडर को। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जो बाकी किरदार थे कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है या नहीं है, उसके बारे में कमीशन बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का रेफरेंस आया है कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, उसमें भी कहा था कि आपने इंक्वायरी कमीशन बनाना था जो ये फैक्ट्स नरेट करता कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस थे। जब जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में इमरान खान ने बनाया तो वो माजरत कर गए और इस दौरान इमरान खान को हटा दिया गया। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, मैं भी इनके ऊपर भी सवाल बनते हैं और उनमें से कई का हवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी दिया है। एक तो आपने कहा कि डीक्लासिफाई कर दिया था, वो जो डीक्लासिफिकेशन हुई थी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद हुई थी, जबकि उससे पहले जलसे में जो कंटेंट है इस साइफर का वो इमरान खान साहब मार्च के एंड में 28-29 तारीख को डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इंटरवेंशन का जिक्र था लेकिन साजिश का नहीं था, और आज ये फैसले में कहा गया है कि जो पीटीआई के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि गैर मुल्की साजिश को अवाम के सामने लाते, लेकिन इसमें कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि साजिश का कोई एस्पेक्ट नजर नहीं आता। फिर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन इस फैसले में ये कहा गया है कि एक जलसे से वो खिताब कर रहे थे, वहां पे वो पार्टी लीडर के हैसियत में थे, ना कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में। देखें, पहली बात तो यह है कि साजिश के बारे में फैसला किसने करना है। इंटरवेंशन तो एडमिटेड है, साजिश के बारे में हाई पावर्ड कमीशन बनना था, और जिस जजमेंट का रेफरेंस दिया है उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। हम 12 एप्लीकेशंस दे चुके हैं कि आप हमारे केसेस ना सुने। उन्होंने जो फैसला किया है उन्होंने गलत फैसला किया है। अच्छा, साजिश के बारे में साजिश है या नहीं है तो मुझे ये बता दें कि साजिश के बारे में फैसला कौन करेगा? कोई कमीशन करेगा ना। इमरान खान तो कमीशन के सरबराही उन्होंने एक बंदे को दी और उसके बाद फौरी तौर पर वो हट गए, और ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की थी अंडर द इंक्वायरी एक्ट 2017, और वो जिम्मेदारी उन्होंने अदा नहीं की। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कमीशन बनना चाहिए कि कौन साजिशी किरदार इसमें मुलव्वस है। जज साहब ने ये लिखा है कि वहां जो जलसे से खिताब कर रहे थे वो मुझे बताएं कि वो क्या थे उस वक्त। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस उनका खत्म हो गया था। वेयरएवर ही इज द प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा कि फैसला कौन करेगा? अब असद मजीद साहब थे जिन्होंने साइफर भेजा था, उनका भी इस केस में 161 का बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस साइफर के कंटेंट को पब्लिक के सामने लाया गया उससे हमारे जो गैर मुल्की ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं, जो पाकिस्तान के कोड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। तो असद मजीद साहब जिन्होंने साइफर भेजा वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई साजिश का एलिमेंट तो नहीं था। देखें, पहली बात तो यह है कि असद मजीद ने यह साबित नहीं करना था कि साजिशी किरदार कौन है। साजिशी किरदार तो आपके पाकिस्तान में मिलेंगे ना। उसने तो वो कम्युनिकेशन की है जो 2 ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स के दरमियान हुई है। उसमें लिखा क्या है? आज इंटरसेप्ट की स्टोरी आने के बाद तो हर चीज खुल गई है। उसमें लिखा है कि इमरान खान को हटा दो तहरीक के जरिए, अदरवाइज
आपको पाकिस्तान को नताज भुगतना पड़ेंगे, वरना हम आपको माफ कर देंगे। मुझे ये बता दें, इसमें साजिशी किरदार तो आपने ढूंढने हैं, वो क्यों लिखेगा कि ये कौन साजिश था, कौन साजिश में मुलव्वस सिंह था, है या नहीं है। साबित सिर्फ ये करना है कि क्या उसके कंटेस्ट जो उसने लिखा है वो दुरुस्त है या नहीं है। जिस दिन असद मजीद आएगा, आपका ख्याल है क्रॉस एग्जामिनेशन उसके ऊपर होगी, वो क्या कहेगा कि ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, वो क्या कहेगा कि मैंने नहीं कहा कि डिमार्च करो, वो क्या कहेगा कि मैंने ये नहीं कहा कि जनाब वो मुझे ये कह रहा है कि इमरान खान को हटा दो, अदरवाइज आपके खिलाफ पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और आपको क्या चाहिए? आपको तो ये 1-4 लाइनें चाहिए। अच्छा, जहां तक कोर्ट की बात होती है, पाकिस्तान की तारीख हो या दुनिया में, कभी भी कोर्ट्स जो है वो परमानेंट नहीं रहते, पीरियडिकली आप उसको चेंज करते हो, और कोडेड फॉर्म में तो कभी अच्छा, किसी जगह पे नहीं है। जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं ब्रीफ कंटेंट इस साइफर का, जिसमें कहा था भुगतने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह की लैंग्वेज तो नहीं इस्तेमाल की गई थी। लेकिन एक अहम नुकता जो आज इस जजमेंट में भी उठाया है और जिसका खुद एतराफ इमरान खान साहब कर चुके हैं, वो ये कि साइफर अब उनके पास मौजूद नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं कहां चला गया, गुम हो गया। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जब आपको साइफर मिलता है, आपको वापस करना होता है, उसकी जो बाकी कॉपीज होती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो इसमें तो इमरान खान साहब खुद कह चुके थे पता नहीं गुम हो गया साइफर। तो ये तो जिम्मेदारी थी ना बतौर वजीर आजम के वो साइफर वापस करते। पहली बात तो यह है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाता है और उसके बाद अपनी फाइलों में वापस लगाता है। आजम खान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ट्रेस करो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहां गया है कोई डॉक्यूमेंट, किसने उठाया है, मुझे बताया। चीफ जस्टिस के दफ्तर से उसका कोई चपरासी कोई एक डॉक्यूमेंट बंद कर देता है, निकाल देता है या कोई उठा लेता है, कौन जिम्मेदार है? चीफ जस्टिस को आप जेल में बंद कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर का क्या एक क्लर्क है? क्या कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड कीपर होता है? अजीब सी बात है। ये जज साहब ने भी कैसे लिख दी, और ये मुकदमा बनाने वाले भी कमाल है। क्या एफआईए का एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो फैसला करेगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू डिसाइड कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और कौन को कौन सी बात बतानी है या नहीं बतानी है। एफआईए का एक असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहा है नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फैसला मैं नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर मुजरिम